गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम के पहले हमने 9 चैप्टर तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 कामचोर। ये कहानी है इस्मत चुगताई द्वारा लिखित है ना, इसके लेखक हैं इस्मत चुगताई जी। तो कामचोर में हम कुछ बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो कुछ काम नहीं करते हैं, उनके बारे में है ना, और जब उनको काम करने के लिए दिया जाता है तो वो किस तरह से घर के कामों को अस्त व्यस्त करते हैं। ठीक है। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के, हिल हिल कर पानी भी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। घर के जो बड़े होते हैं, घर के जो मुखिया हैं, वो ऐसा बोलते हैं, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, मतलब हिल कर पानी भी नहीं लेते हो, कोई भी काम नहीं करते हो। इसलिए उन्हें ये कहा गया कि यदि तुम लोग काम नहीं करोगे तो तुम्हें रात का भोजन नहीं दिया जाएगा। उनके पिताजी जो थे, उनके घर के बड़े, उन्होंने ये फैसला किया कि जो अगर ये कोई काम नहीं करेंगे तो इन्हें रात का भोजन नहीं मिले। करेंगे कैसे? नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। ये शाही फरमान, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताएं। हमने दुहाई दी, बच्चों ने कहा कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, काम बताया तो जाए पहले कि हम करें क्या। बहुत से काम हैं जो तुम लोग कर सकते हो। मिसाल के लिए मतलब कई सारी काम बताए गए, उनमें से ये बताया गया कि ये दरी गंदी है, आंगन में कचरा पड़ा हुआ है, पेड़ों को पानी देना है। ये सब काम बताए गए उन्हें, और उनके लिए उन्हें पैसे भी देने की बात कही गई कि इन्हें तनख्वाह भी दिया जाएगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, उनकी जो माँ थी, उन्होंने ये कहा कि अगर ये पानी डालने जाएंगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी, बहुत से बच्चे, फर्शी दरी मतलब फर्श पर जो दरी बिछी हुई थी, इस पर बहुत सारे बच्चे जुट गए। उसको उन्होंने क्या किया, धूल पूरा चारों तरफ से पकड़ के उसकी धूल झाड़ने लगे। सारा घर धूल से भर गया। और क्या हुआ, खांसते खांसते जो सारे लोग थे वो बेदम हो गए। मतलब लोगों को खांसी आई। सारी धूल जो थी वो फर्श पर थी, उस पर लाठियों से उसको पीटा गया। फिर इसके बाद लोगों की आंखों में वो सारी धूल जम गई, घर के जो लोग थे, और हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देना। फिर क्या हुआ, जब उनको भगा दिया गया वहाँ से, तो उन लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पर झाड़ू लगा दिया जाए। और झाड़ू लगाने के लिए जब झाड़ू उन्होंने उठाया तो झाड़ू इधर उधर करके खींचने लगे। बहुत सारे बच्चे थे, झाड़ू एक था। जब झाड़ू एक था तो उन बच्चों ने मिलके चारों तरफ से उसको खींचा, और वो झाड़ू भी किसी के हाथ में सींकी आई, किसी के हाथ में कुछ आया, मतलब इधर उधर हो गया, पूरा झाड़ू भी टूट गया। वह उनसे ही उल्टे, जितना जिनके हाथ में पड़ा उसी से लेकर वो उल्टे सीधे हाथ मारने लगा, मतलब थोड़ा बहुत झाड़ू लगाने लगा उसी से। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा, मतलब बड़े लोग जो हैं वो जरा जरा सी बात पर डांटते हैं, तो बच्चों ने कहा जब ये बड़े लोग हमें काम करने दें तब तो हम काम करें। फिर झाड़ू देने से पहले क्या करना चाहिए, जब धूल रहती है तो थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, दरी में वैसे ही इतनी धूल भरी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल क्या हुई, कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़, मतलब वहाँ से सबको भगा दिया गया बच्चों को, और ये तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। जब पानी देने के लिए बच्चे गए तो नल के पास उन्होंने क्या किया, जिनके हाथ में जो लगा, किसी के हाथ में बाल्टियाँ, लोटे, तसले, कटोरी, ग्लास, जिनके हाथ में जो मिला वो सब लेकर उस पानी डालने चले गए पौधों में, है ना। सब लोग नल पर टूट पड़े और वहाँ पर युद्ध मच गया। जब बच्चे होते हैं बहुत सारे तो हम लगाएंगे, पहला हम करेंगे, ये करने के लिए सारे लड़ाई करने लगे वहीं पर। इस धीगा मुश्ती में, इस लड़ाई में सब बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए जो नौकर थे उनकी संख्या काफ़ी नहीं थी, इसलिए बगल वाले घर से भी कुछ नौकर बुलाए गए। उनके साथ उनको भी क्या किया गया, कुछ मतलब 4 आने प्रति बच्चा के हिसाब से उन्हें पैसा दिया गया और उन्हें तैयार करवाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस का नहीं है, न तो पेड़ों की देखभाल हो सकती है। बच्चे समझ गए कि न तो सफाई हम कर सकते हैं और ना ही पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। मुर्गियां जो थी उनके घर में, तो क्या करें, मुर्गी को हाँकने लगे
और बोले चलो दड़बे दड़बे अपने उसके दड़बे होते हैं ना मुर्गी के, उसमें उनको घुसेड़ने लगे। लेकिन मुर्गियाँ भी कैसी थी, इधर उधर भागने लगी चारों तरफ। कुछ मुर्गी, 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से, जिन पर मतलब खीर जिन पर चांदी का वर्क आया उनकी चढ़ा रही थी, तो दौड़ती फड़फड़ाती निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं, मतलब सारी खीर गिर गई थी। और गिरी कहाँ थी, उनकी दीदी के कामदानी के दुपट्टे पर। बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद साड़ी पर कूद गया। उनकी साड़ी पर कत्थे चूने का दाग लगा दिया। फिर इधर मुर्गियाँ थीं। इसके बाद कुछ लोगों को सूझा कि भेड़ों को भी खोल दिया जाए, उन्हें भी दाना पानी दे दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें थीं। दाने का सूप देकर जो सब की सब झपटी एक साथ उसी पर झटपट पड़ी। सब भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई पर, मतलब सारी चीज़ों को इधर उधर करती। भेड़ भी खाने को देखकर टूट पड़ी। फिर क्या हुआ, कुछ भेड़ें उन सब्जी बेचने वाली आई थी तो उसकी सब्जियों को खा गई, पूरी तो उसकी तरकारी पूरी खराब कर दी। फिर प्रलय मची थी। उधर बच्चों, दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी, उसे रात का खाना ना मिलने की धमकी दी गई थी। इतने सारे बच्चे थे और उनको ये पता था कि आज रात का खाना नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 4 भैंस को का दूध दोहने में जुट गए। और बच्चे बहुत सारे थे, भैंस एक थी, तो उन्होंने क्या किया 4 भैंसों का 4 भैंसें थीं और बच्चे थे जिनको बाल्टी, लोटे, ग्लास, तसले लेकर दूध दूहने चले गए। और फिर क्या हुआ, जब नहीं दूह पाए हो तो उन्होंने सोचा कि उसकी भैंस की आगे और पीछे के पैर बांध दिए जाएं और उसे काबू में करके उसको दूह लिया जाए। तो क्या किया कि चाचा जी के उनके 2 पैर को क्या किया, चाचा जी सो रहे थे तो उनकी चारपाई से ले जाकर बांध दिया। अगले 2 पैर को बांधने ही जा रहे थे, पीछे के पैरों को बांध दिया गया था, आगे पैर बांधने ही जा रहे थे कि भैंस छूट गई और दौड़ पड़ी और उसको खिसकाते हुए उनके चाचा जी के तख्ते को खिसकाते हुए चली गई उनकी चारपाई को। फिर बाद में उन्हें पता चला कि तूफान, पहले तो उन्हें लगा कि आंधी तूफान आया है, फिर बाद में ये पता चला कि तूफान नहीं आया था, क्या कहते हैं, भूचाल भी नहीं आया था। फिर जल्दी में उन्हें असली बात का पता चला। पलंग दोनों पटिया पकड़े वो वहीं पर बैठे थे और बच्चों को डांट रहे थे। भैंसें भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे थे चाचा जी। फिर ऐसा हुआ कि एक भूल हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। 3 निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल भैंस ने अपने खुरों पर ब्रेक लगा लिया। दूध दूहने वाले गिलास कटोरी लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो रहा था, कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर गिर गया। 2-4 धागे गिलास, मतलब जो जिनके हाथ में आया वो वही लेकर जा रहे थे, उसी से दूध दूहने की कोशिश कर रहे थे। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, भैंस, गाय, बछड़े यही सब हैं। लोटे, तसले, बाल्टियाँ, कटोरी, बाकी घर में कुछ नहीं है। फिर उनकी जो माँ थी उन्होंने बोला कि अब सब या तो मुझे ही रख लो या तो इन बच्चों को, या तो बच्चा राज कायम कर लो। फिर उनके पिताजी ने क्या किया कि उन सारी बटालियन को एक उसमें खड़ा कर दिया पंक्ति में और उनको खूब डांट लगाई अच्छे से। फिर कहा कि अगर किसी बच्चे ने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना भी, तो ये था कि पहले उनका रात का खाना बंद हो जाएगा अगर काम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में ये कहा गया उन बच्चों को कि यदि किसी ने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। ये लीजिए, नहीं किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, मतलब कोई भी काम नहीं करेंगे। यदि हम काम करने जाएंगे तो बस कुछ चीज़ें नष्ट ही होंगी। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, बच्चों से कोई काम करवाना बहुत मुश्किल है। तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। कहानी है तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। बहुत मज़ा आया कहानी को पढ़ के, बहुत मज़ा आएगा आप भी पढ़ेंगे तो। थैंक यू।